जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। जिक्र और कुरान की तिलावत सर की तरफ खड़े हो जाते हैं। नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पैर की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब आज़ाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो नमाज कहती है, दूर हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुसीबतें उठाता रहा है, अभी से ज़रा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा से हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र इसे रोक देते हैं और इसे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सबर जो एक कोने में खड़ा रहता है वो इन इबादतों से कहता है, मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया। अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। जब मैयत को कब्र में दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिन के साथ नहीं करते। इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होगा। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा, तो मुर्दा उठ कर बैठ जाता है। इससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दिन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है। इसके बाद जब फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ, मुर्दा जब सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं, ए अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त मुर्दे को इतनी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पैर की तरफ देख। जब वो देखता है इसे दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है, इसे दोज़ख का हाल नज़र आता है। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पाली है। इस वक्त इस बंदे को इतनी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबू आती है, और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। कितनी खुशकिस्मत होंगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह अपने मेहरबानी और रहम व करम का सलूक करेगा। दूसरी तरफ जब नाफरमान रूह को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि इसकी फसलियाँ दूसरे तरफ की फसलियों में घुस जाती हैं। काले सांप छोड़ दिए जाते हैं जो इसकी नाक और पैर से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास मुनकिर नकीर आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो हर सवाल का जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि चिंगारियाँ पूरी कब्र में फैल जाती है। इसके बाद वो फरिश्ते इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाज़ा देखता है, जन्नत की बाग वो बाहर वहाँ इसको नज़र आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं, ए अल्लाह के नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह की फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत फिर कभी ना होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के नाफरमान, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं, धुआं वगैरह इसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा ही सख्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर फितना है, इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें और नेक अमल करें।
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔